आप ये सोचो मार्केट में लोग कितना चार्ज कर रहे हैं, आप खुद जानते हो। हमारा एक लिटिल बिट मार्जिन रख के 100-150 दिरहम के मार्जिन में काम करके आपको फाइल बना के दे रहे हैं, और इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है। आपका वीजा अप्रूव हो रहा है, दैट्स व्हाट यू वांट, दैट्स व्हाट यू वांट, ठीक है। तो यार देखो, वीडियो की हम शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। ये हमारे क्लाइंट है नवीद भाई, आप देख सकते हो इनका बल्गेरिया का टूरिस्ट वीजा आ चुका है आप लोगों के सामने। आप देख सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं, कैसे भी देख सकते हैं, दुबई से इनका वीजा इशू हुआ है, आपके सामने है। अब ये मैं दिखा क्यों रहा हूँ, ये दिखाने का मतलब शॉप करना नहीं है सर। अगर हम ऐसे दिखाने आए ना डेली बेसिस पे, हमारे शेंजन में आप भी जानते हो 29 कंट्रीज होती है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, बहुत सारी कंट्रीज होती है सर। हम आपको दिखाने आएंगे ना तो डेली के मतलब हम कम से कम 10-12 वीडियोस बना सकते हैं। ये सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि अगर आपको बल्गेरिया जाना है, बल्गेरिया का टूरिस्ट वीजा लगाना है, तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, प्राइसिंग क्या रहेगी, और व्हाई यू शुड अप्लाई योर बल्गेरिया टूरिस्ट वीजा विथ अकीरा टूरिज्म। क्यों आपको अपना बल्गेरिया का, और नॉट ओनली बल्गेरिया, शेंजन में कोई सी भी कंट्री का टूरिस्ट वीजा हमारे साथ लगाना चाहिए, उसका रीजन भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और वो रीजन मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखिए, बिकॉज देखो पूरा देखोगे ना, अगर आप भी यूएई में रहते हो, दुबई में, अबू धाबी, शारजा, रास अल खैमा, अजमान, एंड यू आर प्लानिंग टू गो फॉर शेंजन कंट्रीज, देन दिस इज द राइट प्लेस सर। तो वीडियो पूरा देखोगे, पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपका फायदा है, ठीक है सर। तो वीडियो की करते हैं शुरुआत करने से पहले बताना चाहूंगा, मेरा नाम है योगेश, चैनल का नाम है योगी द इन्फो गुरुजी, और हमारा काम है आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस बेस्ट करना, वेदर इट इज वीजा, फ्लाइट, होटल, पैकेज, एनीथिंग, ठीक है सर। तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन पे कर दीजिए क्लिक, बिकॉज हमारे हर अल्टरनेटिव डेज पे वीडियोस आते रहते हैं जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, पैकेज ऑफर्स, वीजा ऑफर्स मिलते रहते हैं। तो वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो सर देखो, सबसे पहले ना एक कॉमन क्वेश्चन पे टारगेट करते हैं कि योगेश भाई, या फिर हमारे से जो हमारी अकीरा टीम की फैमिली है, उनसे ये क्वेश्चंस ज्यादातर हमारे कस्टमर्स पूछते हैं कि योगेश भाई कितने दिन में हमको ये वीज़ा मिल जाएगा, इन शॉर्ट प्रोसेसिंग टाइम क्या है। तो सर देखो, प्रोसेसिंग टाइम की अगर मैं आपको बात करूँ ना, जब आपकी फाइल सबमिट होती है, सबमिट करने आप ही जाते हो, जब सबमिट होती है ना, तब से आप काउंट कर लो 10 से 15 वर्किंग डेज लगता है, और ये मैक्सिमम बता रहा हूँ। हमारे कुछ क्लाइंट्स तो ऐसे जिनको 3-3 दिन में टूरिस्ट वीजा अप्रूव होकर मिला, 3-3 दिन में सर, एंड आई हैव अ प्रूफ ऑफ दैट। अगर आपको चाहिए आप हमारे ऑफिस आ जाओ, हम आपको दिखा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रूफ है 2 दिन 3 दिन में टूरिस्ट वीजा मिला। बिकॉज फाइलिंग ही ऐसी होती है, काम ऐसा किया जाता है कि जब वीजा ऑफिसर देखता है, क्लियर कट इन्फॉर्मेशन होती है, हाँ भाई इतने दिन के लिए जा रहा है, कहाँ रहेगा, कौन सी फ्लाइट है क्या नहीं, होटल स्टे कौन सा है, आइटनरी में क्या है, क्या घूमने वाला है। व्हाई? बिकॉज वी हैव द डीपेस्ट नॉलेज ऑफ आवर इंडस्ट्री, एंड व्हेन इट कम्स टू वीजा, ट्रस्ट मी, हमको वीजा एक्सपर्ट क्यों बोलते हैं लोग, बिकॉज दे नो व्हेन दे कम विद सम एक्सपेक्टेशन, यस, कि हमारा टूरिस्ट वीजा अप्रूव होगा, एंड दैट्स व्हाट वी बिल्ड फॉर, एंड दैट्स व्हाट वी आल्सो वांट, कि आपका भी टूरिस्ट वीजा अप्रूव हो। देखो, फाइनल डिसीजन जो होता है एम्बेसी के हाथ में होता है, बट फिर भी हमारी फाइलिंग और हमारे तजुर्बे से, हमारे एक्सपर्टीज से, हमारे प्रोफेशनलिज्म से आपके जो टूरिस्ट वीजा के अप्रूव होने के चांसेस होते हैं ना, अगर आप खुद से करते हो और हमसे करते हो, तो ऑलमोस्ट 50% बढ़ जाते हैं। इतने प्राउड से मैं बोल सकता हूँ। तो सबसे पहले प्रोसेसिंग टाइम, जैसा कि मैंने आपको बताया 10 से 15 दिन, लेकिन हमारे केसेस में कुछ केसेस में 2 से 3 दिन में भी आया है। अब ये जो प्रोसेसिंग टाइम होता है ना, ये आपकी एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद होता है, ना कि जब आप हमको डॉक्यूमेंट देते हो। तो ये क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज काफी लोग ये सोचते हैं कि योगेश भाई आपने तो 10-15 दिन बोला था, लेकिन अभी तो 20 दिन हो गए, अभी 25 दिन हो गए। ऐसा नहीं होता है सर। आप सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स आप जब हमें देते हो तो आपकी फाइल बनती है, डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, और उससे पहले क्या होता है, अपॉइंटमेंट ली जाती है, और अपॉइंटमेंट की डेट पे जब आप जाते हो, फाइल सबमिट करते हो, तब से काउंट किए जाते हैं 10 से 15 दिन। आई होप मैंने ये चीज आपको क्लियर कर दी अच्छे से कि सबमिशन के बाद में 10 से 15 दिन लगते हैं सर, नॉट द डे व्हेन यू गिव अस द डॉक्यूमेंट्स। तो ये चीज प्लीज आप क्लियर रखिएगा, बिकॉज इसमें कंफ्यूजन हो जाता है और फिर लोग हमको बोलते हैं आपने ऐसा बोला। तो देखो, हमारा काम है क्लियर इन्फॉर्मेशन देना शुरू से, सो दैट्स व्हाट वी हैव मेड फॉर। अच्छा, उसके बाद में जो होता है वैलिडिटी, जैसा आपको मैं नवीद भाई का अगर वीजा दिखाऊं तो इनको मिला है पूरा 1 महीने की वैलिडिटी के साथ में। अब हो सकता है आपको ज्यादा वैलिडिटी मिल जाए। अब इस वैलिडिटी के पॉइंट पे ना हम है ना मिस कमिट नहीं करते। मिस कमिट मतलब गलत कमिटमेंट नहीं देते कि अरे सर आप टेंशन नहीं लो, आपको 1 साल की वैलिडिटी का वीजा दिलाएंगे, 2 साल की वैलिडिटी का वीजा दिलाएंगे। सर देखो, मिस कमिटमेंट की जहाँ बात आती है ना, वहां से अकीरा टूरिज्म का नाम भी नहीं मिलेगा आपको, चाहे आप कोई से
भी टीम मेंबर से आप बात कर लो हमारे, वी आर स्ट्रेट फॉरवर्ड की वैलिडिटी जो होती है ना वो टोटली डिपेंड करती है एम्बेसी पे कि भाई मुझे जर्मनी जाना है, बल्गेरिया जाना है, या फिर आपको नॉर्वे जाना है, नीदरलैंड जाना है, ग्रीस जाना है, और आपके पास एक सॉलिड प्लान है, सॉलिड लाइक इन्विटेशन है एंड यू हैव गुड प्लान्स, तो हम आपकी फाइल ऐसी बनाएंगे जिसमें हम ऑफिसर को ये बताएंगे, वीजा ऑफिसर को, कि आपके पास ज़्यादा रहने का रीज़न क्या है, वहाँ पर आप ज़्यादा क्यों रुकना चाहते हो, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंगली हमारे कुछ केसेस में 6 मंथ और 1 ईयर की वैलिडिटी भी लोगों को हमने दिलाई है फॉर शेंजन। हाँ, और ये मैं प्रूफ के साथ और दावे के साथ बोल सकता हूँ। आप हमारे ऑफिस आओगे, हम आपको सब दिखा देंगे, ठीक है सर। तो वैलिडिटी की बात ये होगी। अब डॉक्यूमेंट्स की जब मैं बात करता हूँ ना, तो डॉक्यूमेंट्स में हमें क्या चाहिए, अगर आप यूएई रेसिडेंट हो तो आपकी पासपोर्ट कॉपी चाहिए, यूएई रेसिडेंस वीजा जो होता है उसकी कॉपी, इमिरेट्स आईडी कॉपी, लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट विद गुड बैलेंस। मतलब बैलेंस देखो सर, आप अच्छा रखोगे तो उसमें वीजा ऑफिसर को दिक्कत नहीं होगी। मतलब वो ये सोचेगा कि हाँ भाई बंदे के अकाउंट में बैलेंस है तभी तो वो प्लान कर रहा है। आप खुद सोचो, आपके अकाउंट में अगर 2000-3000 दिरहम होंगे तो वीजा ऑफिसर कैसे वीजा देगा? वो भी सोचेगा यार बैलेंस ही नहीं, वहां पे कैसे रहेगा, कैसे खाएगा, कैसे पिएगा। सो एवरीडे का अगर मान लो आपकी 7 दिन की आइटनरी हमने बना दी, 7 दिन की आइटनरी में ऑन एन एवरेज अगर यूके के टूरिस्ट वीजा की बात करूँ, आप ये सोचो 150 पाउंड की कैलकुलेशन चलती है, 150 पाउंड। आप उसको मल्टीप्लाई कर लो 4.5 या 4.3 जो भी चल रहा है एईडी में, पर डे का खर्चा वैसे काउंट करते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर आप अकेले जा रहे हो सर 15-20 हज़ार दिरहम होंगे तो बहुत अच्छा है। फैमिली के साथ जा रहे हो तो और भी ज्यादा होने चाहिए, बिकॉज सी आप भी तब प्लान करते हो जब आपके पास पैसे हैं अकाउंट में, राइट। जब आपके पास पैसे ही नहीं तो आप भी प्लान नहीं करोगे, आप बोलोगे भाई मैं क्यों जाऊं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, राइट। सो ये सब चीजें बेसिक सी होती है, प्लीज ध्यान में रखिए। उसके बाद में एनओसी फ्रॉम द कंपनी। अगर आप जॉब कर रहे हो ना तो एनओसी चाहिए रहता है कंपनी से, जिसको हम बोलते हैं नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वो कोई सी भी कंपनी आपको दे देगी, मना नहीं करेगी, और उसका फॉर्मेट हम आपको शेयर भी कर देंगे, हम आपको बता भी देंगे। एंड देन वो फॉर्मेट से आप कंपनी से एनओसी लेके आपको सिर्फ हमें देना है और बाकी काम हमारा, ठीक है। अगर मान लो आप जॉब नहीं कर रहे हो, आपका बिजनेस है, तो ट्रेड लाइसेंस की कॉपी आपके पास होगी दुबई में या यूएई में, कहीं भी आप रहते हो। और उसके बाद में आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन लेटर, उसकी भी फॉर्मेट हम आपको दे देंगे, बस आप खुद से वो भरना है, साइन करना है, दैट्स इट। तो ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो मैं बताने वाला हूँ ना, ये ऐसी चीज है जो कोई आपको नहीं बताएगा, बिकॉज तभी देखो मोस्ट ऑफ द एजेंट्स दे ऑलवेज ट्राई टू गेट द मनी, ठीक है। हमारा काम वो नहीं, हमारा काम है आपका वीजा अप्रूव होना, दैट इज अवर मेन टारगेट। मनी इज नॉट अवर टारगेट, ठीक है। तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अगर अच्छी है ना सर, तो आपके चांसेस बढ़ेंगे टूरिस्ट वीजा को अप्रूव होने में। लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी नहीं होगी तो वीजा जो होगा ना वो रिजेक्ट पे रिजेक्ट होता जाएगा। आप रीअप्लाई करते जाओगे, फिर रिजेक्ट होगा, फिर रीअप्लाई करो, बिकॉज शेंजन में स्पेसिफिकली देखा जाता है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, आपने कहाँ कहाँ गए हो, घूमे हो, कितने दिन रहे हो, कौन सी डेट पे गए हो, कौन सी डेट पे वापस आए हो, अकेले गए हो, फैमिली के साथ गए हो, सब चीजें देखी जाती है। छोटी मोटी कंट्रीज ट्रैवल कर लो, बहुत है, इनफ है। ऐसा नहीं बड़ी बड़ी कंट्रीज जाओ, छोटी मोटी कंट्रीज में लाइक सिंगापुर, थाईलैंड, या फिर आपका मलेशिया, या फिर आपका जापान, यहाँ पे आप ट्रैवल करके अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना के फिर लगाओ, चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर भी रिजेक्ट होता है ना तो उसका रीजन मालूम पड़ेगा और रीअप्लाई। जैसे हमारे पास काफी केसेस ऐसे भी हैं जिनका ट्रैवल हिस्ट्री के बाद भी रिजेक्ट हो गया था वीजा, लेकिन जब हमने उनकी फाइल को एसेस किया और रीअप्लाई किया हमारी एक्सपर्टीज से, तो उनका वीजा आ गया। तो ये सब फायदे होते हैं हमारे साथ में अगर आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हो तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये आप हमें ऑफिस आके दे सकते हो, व्हाट्सएप, ईमेल, व्हाटएवर इज कन्वीनियंट दे सकते हो। उसके बाद में चालू हो जाता है हमारा काम। उसके बाद क्या होता है, हम आपकी सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं जो भी डेट पे अवेलेबल है। जैसे बल्गेरिया है, माल्टा है, पोलैंड है, स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, जर्मनी है, फ्रांस, कोई सी भी कंट्री है, आपको अपॉइंटमेंट लेके देंगे जो भी अवेलेबल होता है, ठीक है। उसके बाद में अपॉइंटमेंट के बाद में हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में हम आपका कवर लेटर, आइटनरी, होटल, फ्लाइट, डमी, एंड देन आपका सबसे इंपॉर्टेंट फाइलिंग जो होती है, फॉर्म जो होता है वो हम भरते हैं और एक फाइल बनाते हैं, अच्छी सी रेडी करते हैं, ताकि जब आपकी अपॉइंटमेंट हो उससे 2 या 3 या 4 दिन या 1 हफ्ता पहले हम आपको फाइल दे दें, एंड देन जब आप सबमिट करने जाओ और आपका वीजा अप्रूव हो जाए। दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब वो जो पूरी फाइलिंग को बनाने का टाइम होता है ना सर, वो लगता है। आप ये मत सोचो आपने आज दी तो कल बन जाएगी, ऐसा नहीं। आप ये मान के चलिए 10 से 15 दिन। और इन शॉर्ट जब आपकी अपॉइंटमेंट होती है ना, उससे 1 हफ्ता पहले आपको कैसे भी फाइल मिल जाती है हमारी तरफ से। सिर्फ आपको जाना है और सबमिट करना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो सर देखो, हम चार्ज करते हैं 550 दिरहम, जिसमें मैंने आपको बताया अपॉइंटमेंट की कॉस्ट, इंश्योरेंस की कॉस्ट, कवर लेटर, होटल, आइटनरी, फ्लाइट, डमी,
सब कुछ इन्वॉल्व है एंड इंक्लूडिंग ओवर सर्विस चार्ज एज वेल। आप ये सोचो मार्केट में लोग कितना चार्ज कर रहे हैं आप खुद जानते हो। हमारा एक लिटिल बिट मार्जिन रख के 100-150 दिरहम के मार्जिन में काम करके आपको फाइल बना के दे रहे हैं। और इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? आपका वीजा अप्रूव हो रहा है, दैट्स व्हाट यू वांट, ठीक है। क्योंकि वीजा अप्रूव नहीं होगा फिर आप हमारे पास दोबारा नहीं आओगे कोई दूसरी कंट्री का वीजा लगाने या फिर उस कंट्री में जहाँ का वीजा अप्रूव हुआ है उसका होटल फ्लाइट पैकेज बुक करने। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर किसी भी कंट्री में जाने का होता है व्हाट्स द वीजा वैलिडिटी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सर। अब एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि भाई जब आप ये सब अपॉइंटमेंट डेट जब भी आपकी होती है, आप सबमिट करने जाते हो अपने डॉक्यूमेंट, तो वहाँ पे आपका इंटरव्यू नहीं होता है। एक बहुत बड़ा मिथ है, लोग सोचते हैं योगेश भाई वहाँ पे जाके हमारा इंटरव्यू होगा। सर यूएसए टूरिस्ट वीजा थोड़ी है, कोई कुछ सवाल नहीं पूछेगा, सिर्फ सबमिट करना है। और हाँ, सबमिट करने के चार्जेस जो एम्बेसी फीस होती है वो भी आपको कोई नहीं बताएगा, बट आपका भाई बताएगा। 550 दिरहम वहाँ पे आपको एडिशनली देने पड़ते हैं, वो एम्बेसी फीस होती है। ये सब चार्जेस छुपा लेते लोग, बताते नहीं है, बोलते हैं यार बताएंगे तो वीजा ही नहीं लोगे, लेकिन हम सब बताते हैं। तो 550 वो और 550 हमारे चार्जेस, तो 1100 आपका टोटल खर्चा आता है शेंजन के टूरिस्ट वीजा में, बिकॉज वहाँ पे एम्बेसी फीस देनी पड़ती है, उसमें हमारा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि अपॉइंटमेंट कोस्ट ही 150-200 दिरहम की आती है सर। उसके बाद इंश्योरेंस 100 दिरहम का आ जाता है, कवर लेटर, होटल, आइटनरी, फ्लाइट डमी, इन सब में भी 100 दिरहम का खर्चा आ ही जाता है। तो आप सोचो मार्जिन कितना बचा, 150-200 दिरहम के मार्जिन में हम काम करते हैं और आपको फाइल बना के देते हैं, आपका वीजा अप्रूव हो जाता है, सारी कहानी हो जाती है, दैट्स ऑल। तो ये होता है प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा हूँ एकदम क्लियर तरीके से, क्लियर वे में, क्लियर इन्फॉर्मेशन के साथ में। और यही रीजन है जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि क्यों आपको अपना टूरिस्ट वीजा हमारे साथ लगाना चाहिए। दिस इज द रीजन, एक क्लियर इन्फॉर्मेशन और एक सक्सेसफुल ट्रैवल एजेंट जिसने पास्ट में इतनी सारी एप्लीकेशंस, इतने सारे वीजास जिनके अप्रूव हुए हैं, उनके साथ आप काम कर रहे हो, दैट इज द रीजन। लोवेस्ट प्राइस मार्जिन इन द मार्केट, दैट इज द रीजन। और कितने रीजन दूं मैं आपको? यही सारे रीजन होते हैं सर जिसकी वजह से आपका टूरिस्ट वीजा अप्रूव होता है और जिसकी वजह से आपको हमारे साथ में टूरिस्ट वीजा लगाना चाहिए। इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। बड़ी बड़ी बातें हम करते नहीं है, काम करते हैं, काम करके रिजल्ट देते हैं एंड देन रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये था सर पूरा प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन, प्राइसिंग, एवरीथिंग पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बताया कि अगर आप भी बल्गेरिया जाने का प्लान कर रहे हो, हाउ यू कैन डू इट विद अकीरा टूरिज्म। नीचे नंबर दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, ऊपर नंबर दिया हुआ है, कॉलिंग नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। ऑफिस आ जाओ, डिस्कस कर लो, रेस्ट इज अप टू यू। आपको कैसे चेक करना है कंसल्ट कर लो। कंसल्टेशन का कोई हम चार्ज नहीं करते, फ्री कंसल्टेशन है। उसके बाद आप अपना प्लान बना सकते हो हमारे साथ ट्रैवल करने का। तो दोस्त, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है। और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, हर अल्टरनेटिव डेज पे वीडियोस आते हैं। और कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे आपको चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।